अब वो किसी चीज़ का है, मेरी बहू किरदार सही नहीं है। हम भी कहते हैं मेरे ससुर का किरदार सही नहीं है कि तुम बोझ लाए हो तो झेलो। मतलब मुझे और बिटिया को बोझ बोली, क्यों बोझ बोली? मतलब मेरे ससुर जी को जो मैं ये बोलती हूँ यही सब उनको खराब लगता है। उस दिन मेरे हस्बैंड ने मेरा पक्ष ना लेकर अपनी माँ का पक्ष लिया होता, मुझे मारा होता, तो वो लोग बहुत खुश होते इतना। हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों कल का व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा। बहुत लोगों के लिए बहुत ही दुखद खबर रही होगी उस व्लॉग में। तो दोस्तों हाँ, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें छुपाई थी जो कि मैं वो भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपने अंदर कुछ भी नहीं रखना ब्रो, क्योंकि मुझे उससे होती है दिक्कत। और मेरी ज़िंदगी में भाई खुद ही इतनी दिक्कतें हैं, मैं दूसरों का जो बोला हुआ है वो क्यों लेके घूमूं भाई? इससे बढ़िया बोल दो, बात ख़त्म करो। दोस्तों और मेरे हस्बैंड ये चीज़ तो जान गए, अब आज की बात कभी नहीं बोलेगी कि तुम कुछ मत कहना, ठीक है? या तुम देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, चाहे कोई भी हो, अगर मुझे मेरे मम्मी पापा की बात भी कुछ गलत लगती है तो मैं उनको भी तुरंत जवाब दे देती हूँ, ठीक है? क्योंकि देखो कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, मेरी वैसी है कि देखो अगर मतलब ना बोलो ना तो वो अंदर ही अंदर मतलब अपने आप से एंजाइटी होने लगती है और बहुत दिक्कत होने लगती है किसी की बात को ना झेल पाना। कुछ लोग होते हैं कि सिंपली इग्नोर इट, ठीक है? तो और कुछ लोग होते हैं नहीं इग्नोर कर पाते। तो चलिए इन सब बातों को छोड़ो, अब आप लोगों को बताते हैं। आज से 30 जून 2025 को वीडियो पड़ा था। इसके पहले हमें लगता मई वही में लड़ाई हुई होगी या अप्रैल में, हाँ बाबू? वैसे रहा होगा। हाँ, अप्रैल या मई में लड़ाई होगी। तो आप लोगों ने कुछ पहले का वीडियो तो देखा ही होगा कि हाँ लड़ाई में क्या बोला गया था। लाइक मतलब एक चीज़ बोली गई थी, बस मैंने उतनी बताई थी कि हम सुबह सो के उठ के आए। चलो दोस्तों, जब बता ही रहे हैं तो फिर पूरा बता देते हैं। तो सुबह सो के आराम से छत से उतर के, गर्मी टाइम था तो छत से उतर के आए, नीचे खटिया बैठे थे। तो तुरंत मेरी सासू माँ बोली कि तुमने जो है मतलब इनको ना, इनका नाम लेकर इनको मना, भैया ही बोलती हैं वैसे वो, तो मना किया है पैर छूने के लिए, बात करने के लिए कि किसी के पास बैठे ना। हम कहाँ आए? हम तो सुबह सुबह सो के उठे थे एकदम। हमने कहा, हमने तुरंत, ये बाहर गए थे, हमने इनको तुरंत बुलाया। तो हमने कहा कि भाई भगवान का वो होता है, तो हमने कहा चलो, तो हमारे जो भगवान है, हमने कहा चलो बोलो तुम उनके सामने कि हमने तुमको मना किया पैर छूने के लिए। और दोस्तों मतलब ठीक है, चलो ये बात हो गया, पहले बातें बता लेते हैं, फिर बीच बीच में कट बताएंगे आप लोगों को क्या चीज़ें हैं। तो ये हो गई, तो चलो ठीक है। ये तो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, वीडियो में भी बोल चुकी, तो मैं ये बात को दोहराऊंगी नहीं, ठीक है? तो ये हो गया। फिर इसके बाद लड़ाई शुरू हो गई। फिर मैंने इनको बुलाया, फिर वो बोलने लगे। तो मैंने ये कह दिया कि अगर मैं मतलब इनको पैर छूने के लिए रोक सकती हूँ तो जो ये कर रहे थे, लाइक मतलब जो भी इनका अफेयर वगैरह था, तो उसके लिए भी मना कर सकती थी। थोड़ा सा मैंने उसको जैसे हिंदी वर्ड में बोला था वैसे बोला, तो उनको ये चीज़ शायद खराब, लेकिन मैंने उनको तो बोला नहीं। जो तुम बोल रहे हो मेरे किरदार के ऊपर ये वो, उससे तो बेटर ही मैंने बोला था। मैंने तुमको तो बोला नहीं था, ठीक है? अगर तुमको ख़राब भी लगा तुम उस चीज़ का भी मुद्दा बना सकते हो, क्योंकि झूठ बोलने वाला जो होता है ना, वो किसी भी चीज़ का मुद्दा बना सकता है, क्योंकि उसको झूठ ही बोलना है तो कुछ भी कह दो भाई, जुबानी तो उठा के दे मारनी है, कुछ करना थोड़ी है उसमें। तो चलो ये हो गया। तो इसके बाद फिर वो बोली कि तुम बोझ लाए हो तो झेलो। मतलब मुझे और बिटिया को बोझ बोली, क्यों बोझ बोली? बताओ ना, क्यों बोझ बोली? किसी की तुम मतलब कोई तुम्हारा लड़का शादी कर रहा है अगर, या शादी हो रही है उसकी बीवी आ रही है, उसके बच्चे हो रहे हैं, तो वो बोझ है? सबसे बड़ी बोझ तो तुम खुद हो, है ना? अगर तुम किसी को बोझ बोल रहे हो तो जो पहले कहता है वही होता है, सीधी सी बात है। तो सबसे बड़ी बोझ तुम खुद हो। मतलब एक मतलब ऐसा इंसान को, इससे बढ़िया तो मैं हूँ भाई। सबसे बढ़िया बात देखो, सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो अंदर ही अंदर बाहर सबको इतना स्वीटनेस दिखाएगा कि इनसे स्वीट भाई कोई हो ही नहीं सकता, और इसके बाद वो इस तरीके की हरकतें कर देगा कि तुमको अंदर ही अंदर इतना जहर भर लेगा कि पूछो ना। इससे बढ़िया तो जो है सामने, कम से कम मैं साफ दिख तो रही हूँ कि हाँ मैं जवाब दे देती हूँ, ठीक है? जवाब क्या, मैं रखती अपना पॉइंट ही हूँ, लेकिन सामने वालों को जवाब लग जाता है तो उसमें कोई क्या ही कर सकता है। तो दोस्तों ये बोझ बोली थी, मुझे बड़ा चुभा मुझे। और ये बातें क्यों चुभ रही थी? क्योंकि भाई वो वाकई मेरे साथ बहुत अच्छा पेश आया गया कुछ दिन तक, लगभग 5-6 महीने तक। लाइक अगर मैं कपड़े धुलने के लिए साबुन मांग रही हूँ तो नहीं मैं धुल दूँगी, तुम कहाँ परेशान होगी, यहाँ कुछ जानती नहीं हो कैसे क्या, ठीक है?
तो उसके लिए साबुन नहीं देती थी। अब क्या पता भाई, बचत करती हूँ साबुन का, ठीक है, तो इसलिए ना देती हूँ मेरे नज़रिए से भाई। अब तो यही है, ठीक है। और मुझे उस समय लेकिन लगता था कि बहुत केयर करती थी, ऐसा लगता था वाह, मुझे ऐसा लगता ही नहीं था भाई कि ये मेरा घर नहीं है, मेरे मम्मी पापा नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे मम्मी पापा से भी ज़्यादा प्यार मुझे कर रहे हैं, मतलब कभी गलत शब्द नहीं बोल रहे हैं, कभी कुछ चीज़ें, ऐसा लगता था मुझे। लेकिन जब ये चीज़ें खुली, जब भाई तुम प्रधान के सामने कह रहे हो, प्रधान से कह रहे हो कि बताओ मेरी वाइफ कपड़े धुलती थी मेरी बहू के, तो जब तुम कह रहे हो कि बहू कपड़े धुली, जब तुम कह दे रहे हो, तो एक बात बताओ, हम क्या ज़बरदस्ती मार के कहते थे कि मेरा कपड़ा धुलो, नहीं तो ऐसा कर देंगे, नहीं तो ऐसा कर देंगे? बताओ ना। मैंने तो लड़ाई भी नहीं करी, और अभी तक कुछ भी लड़ाई, तुमने अभी कुछ जवाब सामने सुना ही नहीं है मेरा, है ना। और जवाब एक बार सुना भी है तो उसमें तुम कूद कूद के भाग रहे थे, ठीक है। एक बार जब कुछ मैटर हुआ था तो उस मैटर को हम लाना नहीं चाहते, क्योंकि वो दूसरे मैटर है। और उनसे भी निवेदन है कि जितना भी वीडियो पढ़ रहा है, इनको भी पैदा किए हैं तुम्हारे माँ बाप, मेरा भी हक है, ठीक है। मुझे भी बोलने का हक है, हमें जो ख़राब लगेगा हम बोलेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया माध्यम से बोलें, चाहे सामने बोले, जहाँ मेरी इच्छा करेगी वहाँ बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई और भी पॉडकास्ट, न्यूज़, कोई भी कुछ भी, आज से जब भी मेरा कुछ भी होगा तो पूछते हैं, तब भी अगर मैं बोलूँगी तुम बीच में मत कूदना। अगर मैं तुम्हारे बारे में बोलूँ तो तुम सीना फाड़ के मेरे सामने आ जाना, ठीक है। लेकिन अगर मैं माँ बाप के बारे में, यानी अपने सास ससुर के बारे में बोल रही हूँ, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। सास ससुर का बोलने का है, वो बोलें, ठीक है। मैं उन्हें जवाब दे सकती हूँ, वो मुझे जवाब दे सकते हैं। तुम या कोई भी, जो भी इनके भाई लोग हैं, बीच में ना कूदना, बिल्कुल भी मत कूदना, ठीक है। क्योंकि अगर कूदोगे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा मुँह से। और देखो, कुछ ना कुछ, जैसे मेरा भाई है, ठीक है, वैसे तुम भी हो, ठीक है। क्योंकि रीज़न ये है कि अगर कुछ ना कुछ निकलेगा मुँह से, और मेरा काम है भाई सोशल मीडिया में हूँ तो सोशल मीडिया बोलूँगी, है ना, तो फिर थोड़ा सा ख़राब लगेगा, ठीक है। ख़राब क्या, बहुत ख़राब लगेगा, और थोड़ा सा दिक्कत भी हो जाएगी। तो इससे बढ़िया तुम बिल्कुल मत कूदना बीच में, क्योंकि तुम्हें बहुत कूदने का आदत है। तुम्हें किसी चीज़ से मतलब तो है नहीं, लेकिन कूदने की बहुत आदत है। तुम मत कूदना, पहले भी कूद चुके हो हनुमान जी की तरीके, अभी मत कूदना, ठीक है। बिल्कुल भी मत कूदना, क्योंकि मामला बिल्कुल हीट पे है, मत कूदना, ठीक है। बता दिया तुम्हें, बिल्कुल भी। अब चाहे तुम इसको धमकी समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो, मत कूदना भैया, मत कूदना, ठीक। तो दोस्तों चलो, ये चीज़ हो गई। तो अच्छा, आपकी बार जब हम गए थे तो हमने कह दिया कि मैंने 2 सरकारी नौकरी छोड़ी हैं, और मैं मतलब नॉर्मल पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है, मैं पागल थोड़ी हूँ। तो भाई मैं इस चीज़ के लिए ये चीज़ बोल रही थी, सुनना दोस्तों। तो मेरी सासू माँ बोली कि यही सब तो उनको ख़राब लगता है, मतलब मेरे ससुर जी को जो मैं ये बोलती हूँ यही सब उनको ख़राब लगता है। अच्छा, मैं उनको घमंड दिखा रही हूँ? नहीं, घमंड दिखाना हो तो बहुत घमंड दिखा देते हैं। घमंड नहीं, उनको हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये मतलब पैर छूने वाली बात है तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, ठीक ठाक इस ज़माने से हूँ, तो मैं मना करूँगी तुम मम्मी पापा को पैर ना छुओ? मतलब मैं पागल हूँ? तो मैं वो उनको बता रही थी। लेकिन उनको क्या लग रहा था, मतलब ये देखो, ये इंसान का नज़रिया होता है भाई, ठीक है, ये इंसान का होता है नज़रिया कि हम कैसे सोच रहे हैं। तो उनके कहने का मतलब कि मैं जो भी पढ़ी लिखी हूँ तो मैं उनको ना बताऊँ? फिर मतलब अगर तुम नहीं पढ़ी लिखी हो, तुम्हारे ज़माने में पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, तो तुम नहीं हो तो तुम क्या बोलोगी? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे ज़माने में पढ़ाई नहीं होती थी। तो मैं भी क्या बोलूँगी, मेरी ज़माने में पढ़ाई नहीं, मैं अनपढ़ हूँ, मैं बिल्कुल ऐसे गाय के तरीके से बनी रहूँ। और दोस्तों ये चीज़ हो गई। तो कल के व्लॉग में मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी थी। तो मेरे ससुर जी ने जो भी मेरे किरदार मतलब कैरेक्टर पर, उन्होंने साफ साफ नहीं बोला कि ऐसा है वैसा है, उन्होंने ये बोला तुम्हारा किरदार सही नहीं है, ठीक है, तुम दोनों का किरदार सही नहीं है, तुम्हारा किरदार सही नहीं है, तुम लोगों का किरदार सही नहीं है। अब इतनी चीज़ें मुझे समझ में आई, जैसे कि उनकी बोली ज़्यादा मुझे कम समझ में आती, तो वो मुझे अपने हस्बैंड से क्लियर करना पड़ता है। तो इनके कहने का मतलब है कि ये पापा ये कहते थे कि मतलब रहन सहन और बातचीत, बोली, व्यवहार, ये सब। तो क्या भाई मैंने गाली दे दी? गाली दी है मैंने किसी को? और मेरे इतने संस्कार कमज़ोर नहीं है कि मैं गाली दूंगी। मैं तो सिर्फ पॉइंट रखती हूँ। तो अगर मैं ये उस दिन जब दोस्तों बातें हो रही थी ना, तो मतलब इतने ऐसे दूर मुँह ऐसे करके खड़े हैं, सही से बात भी नहीं करना, जैसे लग रहा हम लोग बेवकूफ़ हैं, पागल हैं हम लोग हैं बिल्कुल। हम लोग उनके सामने कोई ऐसा गया है कि लाइक जैसे मानते नहीं थे पहले के लोग कि जैसे कि
जैसे कि हम लोगों से थोड़े से नीचे कास्ट के लोग आ गए, कुछ ऐसा होता है दोस्तों, हम तो नहीं मानते, ना ही किसी को मानते, कोई ना नीचा होता है ना ऊपर होता है, सब इंसान है सब कुछ। तो उससे हम मुंह ऐसे करके लोग बात करते थे पुराने ज़माने के, ऐसे करके मुंह कर लिया, ऐसे बात कर रहे हैं। अच्छा, अब तुम्हें मेरा मुंह नहीं पसंद आ रहा? अब जिस लड़के को तुमने पाला पोसा उस लड़के को तुम्हें मुंह नहीं पसंद आ रहा भाई? क्यों? क्योंकि उसने जी हजूरी नहीं की। क्यों? अगर उस दिन मेरे हस्बैंड ने, देखो दोस्तों हम बताएं, अगर उस दिन मेरे हस्बैंड ने मेरा पक्ष ना लेकर अपनी माँ का पक्ष लिया होता, मुझे मारा होता, तो वो लोग बहुत खुश होते, इतना खुश होते कि पूछो ना, कि हाँ मैंने एक अच्छा सच्चा मर्द पैदा किया। क्योंकि भाई वही हुआ है ना। सिटिया दोस्तों, लाइट चली गई, लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ मैं बोल ही लूँ भाई ने, तो फिर मैं खा जाती हूँ, फिर मेरे दिमाग में चलने लगता है। लेकिन मेरे जब जब दिमाग में चलेगा मैं बोलूँगी ब्लॉग में, ठीक है, कोई बाकी नहीं रहेगा। और मुझे बोला गया कि मैं फोर्जरी करती हूँ। भाई मैं कितने करोड़ रुपए तुम्हारे लेके भाग गई, मैंने तुम्हारे साथ क्या फोर्जरी कर दी? जैसे लग रहा है कि मेरा पति कुछ नहीं बोला, जिसके साथ मेरी शादी हुई है, जिसके साथ मैं रह रही हूँ, वो बेचारा कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन और ये बोल रहा है कि मैंने बेटी माना था। अच्छा, तो तुम्हारे यहाँ जितने तुम्हारे खानदान वाले हैं, बेटियों को ऐसे ही, बेटियों से ऐसे ही बात करते भाई। मेरे बाप ने आज तक, और या मैंने अपने चाचा या अपने दाऊ या अपने किसी से तो नहीं सुना, मैंने आसपास मोहल्ले में भी नहीं सुना कि कोई बाप अपनी बिटिया से कह रहा है कि तुम्हारा किरदार सही नहीं है। मैंने तो नहीं सुना आज तक। शायद ऐसा होता होगा कि बाप बोलते होंगे तुम्हारे खानदान में भैया, कि अपनी बिटियों से कहते होंगे तुम क्या, हम तो साफ कह रहे हैं, वो जानेगा ही नहीं जिसने मतलब बिटिया पैदा नहीं की, वो कैसे जान सकता है कि बिटिया से कैसे बात करनी होती है और बिटिया कैसे रखना होता है? फिर तुम कैसे कह सकते हो कि बिटिया। दोस्तों पता है, एक अगर बाप जानता भी है ना कि मेरी बेटी आर्केस्ट्रा में डांस करी, खैर वो बुरा कुछ भी नहीं होता, सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। अगर एक बाप जान भी रहा है ना कि मेरी बेटी आर्केस्ट्रा में डांस कर रही है, वो देख भी लेना कि हाँ ऐसा कुछ हैवी मैटर, तब भी एक बाप अपने मुंह से अपनी बेटी के लिए कभी ये शब्द, जिसने उसको पाला है और पैदा किया है, जो भी किया है, ठीक है, वो एक बाप अपनी बेटी को कभी, और खासकर दोस्तों मेरे यहाँ तो बहुओं को भी नहीं बोला जाता, किसी को भी, चाहे जैसी भी बहू हो, चाहे लड़ रही हो या कुछ भी कर रही हो, कुछ भी। देखो कोई पागल कुत्ते कोई नहीं काटता है, एक हंसताली कभी भी नहीं बचती। किसी को पागल कुत्ते नहीं काटा है कि वो लड़ने लगेगा, ठीक है। मुझे भी कोई शौक नहीं है कि मैं लड़ने लगूंगी या कुछ बोल दूंगी, ठीक है। अब जब तुम, मेरा देखो एक सीधा असूल है कि तुम अगर पिन करोगे, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करोगे तो ख़त्म तो होना ही है उसको। अब वो कैसे ख़त्म होगा वो भगवान ही जाने, ठीक है। तो दोस्तों एक सीधी सी बात है, मेरे यहाँ तो बहुओं को भी ये शब्द नहीं बोला था कि तुम्हारा किरदार सही नहीं है, तुम्हारा ऐसा नहीं है, तुम्हारा ये नहीं है। और अगर तुम बहू ही मानते, अगर बेटी ही मानते, किरदार मतलब कैरेक्टर, किरदार एक फारसी शब्द है और किरदार मतलब कैरेक्टर। तो सीधी खुद बताओ, क्या मतलब आप लोग भी परिवार होगा, फैमिली होगी, क्या आपके यहाँ बहुओं को और बेटियों को ऐसा बोला जाता है कि तुम्हारा किरदार सही नहीं है? तो इनकी बड़ी इज्जत है। ये बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने इज्जत बेच खाई है, इनकी इज्जत नहीं भी की है। ये जो ये शब्द इनके मुंह से निकल रहे हैं, ये बड़े खानदानी शब्द हैं, है ना, कि किरदार, ये बड़े खानदानी शब्द है। कोई अपनी बहू बेटी को बोल रहा है, ये बड़े खानदानी शब्द है भैया। इनने इज्जत बिल्कुल नहीं, इनकी इज्जत नहीं भी की है। तो दोस्तों सीधी बात, और कहते हैं जब देखो ये कि हम कमाते नहीं हैं इसीलिए मेरी कोई इज्जत नहीं करता है। तो इज्जत किसी से ज़बरदस्ती करवाई नहीं जा सकती, इज्जत जो है वो कमाई जाती है, इंसान अपने आप से इज्जत करता है। तो इज्जत का एक सीधा सा फार्मूला ये है कि अगर तुम सामने वाले की इज्जत करोगे, अब तुम मुझे बोलो मेरा किरदार सही नहीं है, तो मैं क्या तुम्हें बोलूँगी, अरे देवता तुम्हारा तो बहुत अच्छी इज्जत है, तुम्हारी तो एकदम बिल्कुल क्या वो। हाँ तो दोस्तों मैंने किरदार और इज्जत के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोल दी हैं, ठीक है। और जो उनको खाने पीने के लिए ये सारी चीज़ें जो ख़राब लग गई थी, तो अगर तुम कहोगे, जितनी बार मेरी कान में सुनाई पड़ेगा, जितनी बार तुम कहोगे कि इनको सिर्फ पैसे से प्यार था इसीलिए यहाँ आते थे, मैंने मतलब अब तुम्हारा कहने का मतलब यही तो है ना कि सिर्फ पैसा हम लोगों को चाहिए। तो पैसा तुमने अगर आज 100 रुपये तक अगर हम लोगों की मदद करी हो तो बताओ, हैं। और अगर कहोगे ये चीज़ तो फिर उतना ही इज्जत बढ़ेगी, क्योंकि देखो अगर किसी के खाने पीने के बारे में बोलोगे, भले हम कुछ भी खा रहे हैं, हम कुछ भी दिखा रहे हैं, मेरे वीडियो बनाने से प्रॉब्लम है भाई, तुम मुझे नचनिया पदनिया बोल रहे हो भाई, मैं कुछ भी करूँ, मैंने तुम्हारे आगे तो भीख नहीं मांगा ना कि मुझे 100 रुपये दे दो, मुझे 50 रुपये दे दो, मुझे ज़रूरत है। तो तुम कैसे कर सकते हो?
ठीक है। और तुम अगर कह रहे हो कि पैसे के लिए, तो तुमने कितना पैसा हमको दे दिया है पैसे के लिए यहाँ थी, और फिर 2 बार बोल चुके ये पैसे के लिए। एक बार तो जब फ़ोन किया था तब बोले थे, तभी वीडियो पड़ा, तभी वीडियो वाला मामला हुआ, नहीं तो नहीं होता। कि भाई तुम तो मेरे ऊपर आरोप ही लगा दे रहे हो सीधे पैसे का, है ना। तब मैंने ये चीज़ बोली थी और अभी भी बोल रही हूँ, जो सच है वो सच है कि हाँ। तब मैंने कहा कि प्याज तक नहीं है तुम्हारे घर में खाने के लिए, तुम्हारे घर में तेल नहीं है, ये नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारे घर में तेल होता तो तुम मेरी बिटिया को नहीं मना करती कि बिटिया पूड़ी ना वो करो, ठीक है, पूड़ी नहीं है या नहीं बन पाएगी, नहीं मना करती अगर तुम्हारे घर में ना कमी होती है। भाई अगर बच्चा आ रहा है, तुम्हारी नातिन थी, तुम्हें हम लोगों से दुश्मनी थी, तुम्हारी नातिन से भी, भाई वो तो बिल्कुल मुँह बोली बिटिया है, ठीक है, उससे तुम्हें दुश्मनी होगी। तुम किस प्रकार के लोग हो, हैं, किस प्रकार की तुम्हारी वो है। तुम कह रहे हो कि मुझे पैसे से मतलब है। बच्चों को तो एक अगर अनजान आदमी, तुम ट्रेन वगैरह में कहीं जा रहे हो तो बच्चे को तो अनजान आदमी तक दे देता है कि बच्चा है ना। और दोस्तों इस तरीके की चीज़ें करी गई। अब तो मैंने सीधे सीधे बोल दिया, और बहुत लोगों को लग रहा था जब मैं बोलती थी वीडियो में इनडायरेक्टली तरीके से कि मुझे किसी ने बोला है कि तुम बोझ हो अपने पति के ऊपर, तो कुछ लोग अपने ऊपर ले लेते थे। भाई तो मत लो, वो सिर्फ यहीं के लिए था, ससुराल के लिए मेरी, कि मेरी सासू माँ ने मुझे बोला था कि तुम बोझ हो अपने पति के ऊपर। लाइक इनसे ही बोला था। बाबू क्या बोला था बताइयो? हाँ कि बोझ लाए हो तो हो जानो। हाँ, तो बाबू तुमने क्या उनसे कुछ मांगा था कि मुझे इतने रुपए दे दो, मेरा चल नहीं पा रहा है, इनको देना है? कभी नहीं। कभी ऐसी नौबत ही नहीं पड़ेगी कि मांगना पड़े तुमसे, वो भी। और भगवान करे ऐसी नौबत कभी आए ना कि तुमसे मांगना पड़े, नहीं तो तुम तो पता नहीं कहाँ कहाँ कर डालोगे, जबकि तुम्हारा मदद करने को वो है। अनी हटो, इधर आओ, इधर आओ जल्दी निकल के। ठीक है बैठो। तुम ये सिखा रहे हो कि तुम वीडियो बना रहे हो और ये चीज़ें कर रहे हो, वीडियो बना के डाल दे रहे हो, जाओ वीडियो बना के डालो। और भाई यहाँ तक धमकी दे देते हैं, अभी आओ, अभी रिकॉर्ड करो मेरा वीडियो, मैं बताऊँ क्या क्या बोलना है। तो क्या बताऊँ, अब बहुत कुछ सोच समझ के छोड़ दिया। और जो ये फोर्जरी और ये सारी चीज़ें हैं, मत बोलो, मत करो भाई, मत करो। चैन से सुकून से रहो जब तक रह रहे हो। अगर ये चीज़ें ऐसे पेच मारते रहोगे, ये गंदी तरीके से चीज़ें मेरे कानों में पड़ेंगी, तो दिक्कत तो आएगी। क्योंकि देखो, अगर तुम कहीं बोलोगे तो कहीं ना कहीं से दिमाग में तो पहुंच ही जाएगा, ठीक है। तुम किसी के बारे में बोलो तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सब तुम्हारे उसमें हो, ठीक है, कहीं ना कहीं से पहुंचेगा ज़रूर, ठीक है। तो जब पहुंचेगा तो फिर मुझे दिक्कत होगी, तो फिर हम सीधा उधेड़ देंगे, अब बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, सीधा सोशल मीडिया भी पड़ेगा और जो भी करना होगा। अगर देखो दोस्तों, कितनी 15 जनवरी थी, हाँ 16 जनवरी के बाद, 16 जनवरी के बाद अगर मुझे मेरे कान में ये वीडियो पढ़ने के बाद अगर मेरे कान में ये चीज़ पड़ गई कि मुझे गलत सलत बोला जा रहा है या मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई जा रही है, तो मुझसे बुरा कोई होगा भी नहीं अब, और कोई नहीं रोक सकता है इस चीज़ को। क्योंकि सुन चुकी, मुझे जितना बर्दाश्त करना था मैंने बर्दाश्त कर लिया, मेरे बर्दाश्त के बाहर है अब, ठीक है। क्योंकि एक सीमा होती है हर एक चीज़ की। जब तुम मुझे कुछ कर नहीं रहे, अगर तुम मुझे खिला पिला रहे हो, मेरा खर्चा उठा रहे हो, तब भी तुम्हें बोलने का नहीं, किस हक से बोलोगे? देखो, तमीज़ में बात करोगे तो तमीज़ में हम भी बात करेंगे, जब तुम बदतमीजी पे उतारू हो तो फिर क्या किया जाएगा, हैं? और फिर तुम उसमें कह रहे हो अरे इसने ऐसे कह दिया, उसने वैसे कह, तो क्यों ऐसे कर्म कर रहे हो कि मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है? क्यों इतना? अगर तुम्हें देखो बात करनी है तो एक सिंपली एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक तुम तरीके से बात कर सकते हो, ठीक है। एक तरीके से बात, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ऊपर कोई गोली और डंडा की बौछार कर रहा है या तुम्हें मार रहा है या पीट रहा है तो तुम उससे बदतमीजी से बात करोगे, है ना। तो तुम्हें वो चीज़ नहीं करनी आती तो तुम्हें जो करना है कर लेना, और हम लोगों को जो करना होगा वो हम लोग कर लेंगे भाई। और क्या कर सकते हैं भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता ना। तीसरा कोई भी चक्कर में ना पड़े, ना मेरी वीडियो उठा के कहीं कोई डाले, और दूसरी चीज़ ना तीसरा कोई चक्कर में पड़े, ठीक है। तीसरा कोई भी हो, वो चाहे मेरे यहाँ से कोई भी हो और चाहे इनके यहाँ, चाहे गांव वाला कोई भी हो, जो हमें तुमसे लेना देना नहीं है। मेरे घर का पर्सनल मैटर है, मैं चाहे सोशल मीडिया पर डालूँ, चाहे कुछ भी कहूँ। हाँ, तुम एक कमेंट कर सकते हो, तुम समझा सकते हो, या तुम एक शालीनता से जो कमेंट करी जा सकती है वो कर सकते हो, लेकिन अब तुम उस चीज़ में कूद पड़ो, ठीक है। तो मत कूदना कोई भी, ना मेरे यहाँ से कोई कूदने की कोशिश करना और ना ही किसी से कहना, ठीक है। किसी से कहने भी मत जाना, जो भी हो अपने मन में ही रखना, अपने मन में ही सोचना।
मेरे कानों तक खबर नहीं आनी चाहिए कि हाँ उसने ये ऐसा कहा और उसने ऐसा कहा। हम अपने गांव वालों के लिए भी कह रहे हैं और इनके यहाँ के लिए भी कह रहे हैं। और चाहे इनके भाई हो, चाहे मेरे भाई हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे इनकी बहन हो, चाहे कोई भी हो, मत कूदना इस उसमें, ठीक है, मैटर में। हम दोनों का मैटर है, तो हम कुछ भी बोलें, वो कुछ भी बोलें, बस यहीं तक सीमित रहना है। वो शामिल कर रहे हैं, अच्छी बात है, शामिल करें, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मत पढ़ना, बिल्कुल भी मैटर में मत पढ़ना भाई, ठीक है। देखो, जो सामने जब कोई नहीं होता है तो वो नहीं जानता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हाँ बाबू, तुम क्या कहना चाहोगे इन सारे मैटर पे जो भी मैंने बोला है? तुम क्या कहना? दोस्तों पता, मैंने इनसे कहा तो बोले बाबू यार मैंने कभी लड़ाई करी ही नहीं और मेरे दिमाग में कुछ आता भी नहीं। दोस्तों उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि देखो इनकी फैमिली में भाई ये पहली बार तो हो नहीं रहा होगा, बराबर कुछ ना कुछ होता रहा होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ें आपस में। तो क्या होता है, जब उसी फैमिली में हम पले बड़े होते हैं ना, तो उस चीज़ को हम इग्नोर करने लगते हैं कि ये तो नॉर्मल है, इग्नोर करो, ये लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ रोज़ का है, इग्नोर करो इग्नोर करो। लेकिन जो नहीं पला बड़ा होता, जैसे कि हम अब पले बड़े नहीं हैं उस फैमिली में, तो मुझे कुछ वहाँ अलग सा लगा भाई, ये लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें, तो फिर बोलेंगे तो वही है। तो बाबू तुम क्या कहना चाहोगे इन सब चीज़ों पे? ठीक है, जो बोलना है बोलो, बात बोल, काम खत्म करो, बात बस। मेरा मतलब मैं तो यही कहूँगा भाई, सब कुछ मैटर हुआ है वहाँ पे, इतनी सारी चीज़ें जो बोली हैं सब कुछ तुम्हारे सामने ही तो हुआ है, कुछ उसमें है नहीं, बस उतना वो तुम्हारे सामने नहीं हुआ, सिर्फ कितना जो उन्होंने पैर छूने के लिए बोला। तो देखो वो तो सीधी सी बात इसमें ये है कि हम इसमें कोई तो है नहीं कि हाँ कि वकालत कर रहे हैं, कोई भगवान है ना, लेकिन हाँ ये है कि जिससे परिवार का मुखिया या कि जो भी कुछ भी होता है, अगर हाँ ऐसा कुछ है, उसे सबकी बात सुननी चाहिए, समझना चाहिए, जिसकी जो गलती रही क्लियर करके उसे समझाना चाहिए। और ना सुने के बात ना की जाए, इसका कोई विकल्प नहीं है कि नहीं हमें बात नहीं करनी है, हमें सुनना नहीं है ना। और अगर ये चीज़ करके फिर पीछे की चीज़ें शुरू की जा रही हैं तो ये भी गलत है। जहाँ तक बात ख़त्म हो गई वहाँ तक बात ख़त्म हुई, इससे आगे कि जो कमी है समस्या है उस पर बात की जाएगी, फिर पीछे शुरू कर दी जाती है। नहीं, पीछे शुरू करने का मतलब यही ना जो शादी वाला बोले थे मैटर। मैं देखो मैं उसकी हाँ तो बताओ ना। मैं तो वही कर रहा हूँ ना, हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ कि पहले एक्सेप्ट कर लिया, फिर पीछे जो है क्लियर हो गया, अब उस पर क्या फिर शुरू कर दो कि नहीं ऐसा नहीं वैसा हो गया। अब आगे का जो समस्या है उस चीज़ को देखो, नहीं है तो भाई कोई बात नहीं। दूसरी चीज़ है क्या भाई, घर में मान लो 4 लोग हैं, सब भाई इकट्ठा थोड़ी नहीं रह रहे हैं, 4 बहू है, किसी का 2 हैं 3 हैं, सब अपना अलग अलग रह रहे हैं, कमा खा रहे हैं। तो अगर साथ में वैसे भी दिक्कत आ रही है भाई, अपना अपना सभी लोग रहो, कमाओ खाओ, अपने अपने भाई सबकी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से रहो, है कि नहीं? क्या दिक्कत आ रही? और कभी कभार बातचीत, हेलो हाय नमस्ते, बढ़िया बातचीत व्यवहार हर चीज़ बना रहे, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है, न एक दूसरे के बारे में कोई कुछ बोले ही नहीं, तो बोल ही नहीं पाएगा, बात ही खत्म। नहीं वैसे भी कोई ना बोले थी भाई दूसरे कोई, जैसे कि 2-3 लोग हो, एक लोग यहाँ है, एक बहू एक वहाँ है, तो कोई दूसरा कोई बीच में जाके ना बोले उनके बारे में, नहीं वो तो वहाँ ऐसे हैं वैसे हैं ना, मतलब क्या है भाई? भाई जिसकी जैसी लाइफ वैसे खुश है, बात खत्म हो गई। अभी जो मैटर हुआ उस पे तुम बिल्कुल तो क्या कहना चाहोगे? सोचता वही तो हम कह रहे हैं कि सीधी सी बात, अगर ऐसा कुछ हो जैसे कि शुरुआत अच्छा वो एक बात बताओ, जितना सब कुछ हुआ अभी तक मेरी बातचीत से वहाँ की, ठीक है, आपस में तो हम लोग बहुत कुछ कह लेते हैं, वहाँ की बातचीत से जो भी मैंने बात करी, वहाँ जो कुछ भी हुआ, उसमें तुम्हें मेरी गलती नज़र आती है? भाई तुम तो वहाँ पे जो है कि भाई यहाँ भले आके कह ले, मैं वहाँ तो कुछ नहीं बोली, मैंने कहा था भाई ना बोलना, तुम कुछ नहीं बोली, कुछ भी कहो कुछ नहीं बोली तुम, चलो ठीक है 1-2 बार, लेकिन कि जब हमेशा आदमी को कहे सामने हो तो बोल देना है उचित है, बात कर रख करके टेंशन लेना कोई मतलब नहीं है ना। हमें टेंशन इस चीज़ की नहीं, हमें ये लगता है कि जब वो मेरी बिल्कुल कदर ही नहीं कर रहा तो वो मुझे ये चीज़ें बोल कैसे सकता है, होता कौन है बोलने वाला, मुझे ये ख़राब लगता है। मुझे इसका डर नहीं रहता कि मेरे किरदार के बारे में बोला, उसके जैसे जब से सोशल मीडिया पर कदम रखा है मैंने, पता नहीं कितने लोग, जब से शादी ब्याह हुआ पता नहीं कितने लोग किरदार के ऊपर बोल के, मतलब मुंह पे नहीं, पता नहीं ऐसे कितने लोग बात करते होंगे पूरे गांव भर में कि ये तो वीडियो बनाती है तो ऐसे है वैसे है ये है वो है। तो किरदार, इस चीज़ पे मुझे डर नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि ये जब कुछ कदर ही नहीं कर रहा, ये कोई मायने नहीं रखता, तो ये कैसे बोल रहा है मेरे किरदार के लिए। हम तो अपने माँ बाप को भी नहीं देते वो कि तुम मेरे किरदार के बारे में बोलो, ना वो कभी बोल सकते, इसे उनके संस्कार ही नहीं है कि वो। हाँ तो ये तो गलत है, ये नहीं बोलनी चाहिए, बस भले ही जो है कि किरदार मतलब सबसे मेन मैटर, सबसे बड़ा वो धन दौलत वाला मैटर आया पहले, फिर ये किरदार वाला, यही 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा चुभी हैं मुझे। तुम्हारी लड़ाई हुई, तुमने पैर छूने के लिए, अगर तुम्हारी सिर्फ पैर छूने वाली पे, तो तुम अपनी प्रॉब्लम कहे ना,
कहो ना कि मेरी ये प्रॉब्लम है भाई तुमसे। तुम घुमा रहे हो बातें, कभी कह रहे हो कि पैर छूने के लिए तुमने मना कर दिया, कभी कह रहे हो किरदार तुम्हारा सही नहीं है, ये सही नहीं है तो ये नहीं है तो ये नहीं है, घुमाने वाली बात हो देखिए गई ना। इसमें क्या है, सीधी सी बात कि कोई कहीं भी कोई शब्द सुन ले, हाँ इसका ये मतलब होता है, लेकिन कि अगर उस शब्द को दूसरे को बोलना है तो उस चीज़ का आदमी क्या है कि आजकल इतना पढ़ा लिखा सोचता है गूगल कर ले, है ना। तो हाँ रुको 1 मिनट, हम लोग गूगल करते हैं किरदार का। फोन कहाँ गया तुम्हारा? अब तुम कोई बोल रहा है उस शब्द को यही एक अर्थ निकाल रहा है, अब जिसको बोला गया उस शब्द का कई अर्थ निकाल रहा है तो ये गलत हो सकता है ना, इसलिए बोला ही नहीं जाना चाहिए। दोस्तों मैंने सर्च कर लिया किरदार मीनिंग इन हिंदी, तो सुनते हैं। किरदार, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? कैरेक्टर, कैरेक्टर मीन्स चरित्र। किरदार का क्या मतलब होता है दोस्तों? किरदार का क्या मतलब होता है? brainly.in के मुताबिक किसी रचना का वो पात्र जिसके लिए अभिनय किया जाए। 2 कार्य, काम। 3 शैली, ढंग। 4 चरित्र, आचरण। और किरदार एक जो है वो फारसी शब्द है दोस्तों। अब इसमें क्या है, 3-4 अर्थ अगर बताए गए तो आदमी अगर कोई बोला किरदार को लेकर के, हाँ इनका जो है कि बातचीत ना, अब उसके दूसरे आदमी जिसको बोला गया वो समझ रहा नहीं इसके इतने अर्थ होते हैं, तो करेक्टर भी हो सकता है। तो उस चीज़ को यहाँ पे सीधा सा यही हो सकता है भाई कि अगर बोलना ही है कि हमें यही चीज़ स्पष्ट, उसके 4 अर्थ जो हैं, चारों में से कोई एक अर्थ जो तुम्हें लगे हमें यही बोलना है वही बोल दो, अगर नहीं पता है तो उसे बोलना ही नहीं अब चाहिए। जैसे उनने कह दिया कि अब वो किसी का है मेरी बहू किरदार सही नहीं है, हम भी कहते हैं मेरे ससुर का किरदार सही नहीं है, कैसा लगेगा उनको? वही तो कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं भाई हम भी तो कह सकते हैं, जरूरी थोड़ी तुम बूढ़े हो तो इंसान ही, मैं भी इंसान हूँ, देवता तो हो नहीं कि तुम एकदम पवित्र हो तो तुम्हारे चरित्र के ऊपर उंगली नहीं कोई उठा सकता। हम भी कहते हैं मेरे ससुर का चरित्र सही नहीं, तो ये कहाँ तक सही? हमारे तो ये संस्कार नहीं है कि हम चरित्र के ऊपर उंगली उठाएं किसी के भी, ठीक है। जानते हुए भी हम लोग उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि वो उसका वो है, वो किस तरीके से अपने जीवन को डील कर रहा है वो जानता है, ठीक है। हम नहीं जान सकते उस चीज़ को। चलो दोस्तों एंड करते हैं, बाय बाय, है ना। तुम क्या कहोगे? मैंने बताया तो यार, मैंने बोल ही तो रहा था अभी तक भाई, सीधी सी बात, अगर कोई शब्द जैसे कि अभी किरदार का ही हो गया, किरदार का हम ये समझ के बोल रहे हैं कि तुम्हारा बातचीत है ना, ये व्यवहार, तो और अगले आदमी को मैं बोल रहा हूँ भाई तो किरदार ना बोल करके मैं बोल दूं व्यवहार ही ठीक है, व्यवहार ही तुम्हारा सही नहीं है ये बोल हाँ, दो तुम्हारी बोलचाल का तरीका तो नहीं ये सही बोल है। दो। अब वहाँ पे ये नहीं बोलना है कि हमें किरदार है, भाई किरदार अगर दूसरा आदमी मैंने बोल दिया वो उसका मीनिंग कर रहा है तो उसका भाई चरित्र भी होगा, तो बुरा समझेगा इस चीज़ को, बहुत बेकार समझेगा। तो वहाँ पे अगर तुम्हें स्वभाव व्यवहार बोलना है तो उस किरदार ना बोल के व्यवहार ही बोल दो, सीधी सी बात। तुम्हारा बातचीत करने का तरीका नहीं सही है, सीधी सी बात खत्म हो गई। नहीं तीसरा आदमी तो भाई जितनी मीनिंग हो तो समझेगा ही ना कि इसका ये भी मतलब होता है, तुम्हें बोला क्यों गया इस चीज़ का, सीधी सी बात हो गई ना। तो चलो दोस्तों एंड करते हैं इस वीडियो को, बाय बाय, है ना। बाय बाय करो दोस्तों। बेचारा दो लोगों के बीच में, मतलब सास ससुर और प्लस 3 बीवी के बीच में ये पिसरा है बेचारा। हमें तो क्या है कि पता नहीं क्यों ऐसी आदत हो गई, बहुत ज़्यादा नहीं डिस्टर्ब, कुछ बहुत ज़्यादा बहुत दिक्कत हुआ तो मुझे लगता है वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब, बाकी में तो मगन रहते हैं। लगता ही नहीं भाई, शाम को सोऊंगा मेरे साथ तो सपने में भी मजाक हो जाता है भाई। लेकिन बाबू तुम्हें ज़्यादा चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ज़्यादा चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता ना, लेकिन हम इनको सुनाते रहते हैं। मेरे अंदर जो कमियां थी मैंने, लेकिन दोस्तों देखो जो सच है वो सच है। बाकी हमें कोई भी सजा देखो पता है, जब से ये लड़ाई झगड़ा वहाँ चालू हुआ ना, तब से हम इनको बोल देते हैं कि तुम्हारे मम्मी तो ऐसे बोलती हैं, तुम्हारे पापा तो ऐसे बोलते हैं, इनको ढंग नहीं है बोलने का, ये वो हम इनको बोलते रहते हैं। गुस्सा आ जाती है, क्या करें, जब सारी चीज़ें याद करो ना तो बहुत तेज गुस्सा लगती है।